हाय दोस्तों। आज मैं आपको जिस मूवी का रिव्यू करने जा रही हूँ उस मूवी का नाम है क्रेज़ी। ये मूवी तुम्बाड़ के डायरेक्टर और हीरो सोहम शाह ने बनाई है। इस मूवी की स्टार्टिंग होती है अभिमन्यु से, जो सोहम शाह ही खुद प्ले कर रहे हैं। अभिमन्यु सूद, जो कि दिल्ली का जाना माना बड़ा डॉक्टर है, वो अपने घर में एक लेदर के बैग में बहुत सारे कैश अरेंज करता है और उसे अपनी कार में डाल के कहीं ले जाने के लिए निकल पड़ता है। इस बैग में 5 करोड़ रुपए हैं। जब डॉक्टर अभिमन्यु कार चलाते हुए हॉस्पिटल के जा रहे होते हैं, तब हॉस्पिटल के ओनर का ही उनको फ़ोन आता है और वो अभिमन्यु से 5 करोड़ रुपए जल्दी लेके हॉस्पिटल पहुंचने के लिए बोलते हैं। और हॉस्पिटल ओनर काफ़ी गुस्से में भी होता है। और हमें पता चलता है कि कुछ समय पहले डॉक्टर अभिमन्यु के हॉस्पिटल में 12 साल का एक लड़का जो अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए आता है। उस दिन हॉस्पिटल में काफ़ी सर्जरीज रहती हैं, पर ओनर ने 12 साल के लड़के को फिर भी एडमिट कर लिया और डॉक्टर अभिमन्यु को ऑपरेशन करने के लिए फोर्स किया। डॉक्टर अभिमन्यु, जो कि ड्रग्स की लत में थे, डॉक्टर अभिमन्यु को ऑपरेशन करने के लिए काफ़ी फोर्स करता है। डॉक्टर अभिमन्यु, जो कि ड्रग्स के लत में थे, और उसी हालत में उन्होंने बच्चे का ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेशन फेल हो गया, जिससे बच्चे की डेथ हो गई वहीं पे। जब बच्चे के पेरेंट्स को ये बात पता चली तो उन्होंने डॉक्टर अभिमन्यु पर नेग्लिजेंस का केस कर दिया, जिसे कोर्ट में ये तय हुआ कि डॉक्टर अभिमन्यु 5 करोड़ रुपए बच्चे के पेरेंट्स को एज अ क्लेम देंगे। डॉक्टर अभिमन्यु पैसे का बैग लेकर हॉस्पिटल की तरफ ही जा रहे हैं और हॉस्पिटल का ओनर ही काफ़ी गुस्से में उन पे चिल्ला रहा होता है कि और हॉस्पिटल जल्दी आने के लिए बोल रहा रहता है, क्योंकि हॉस्पिटल का नाम भी इससे ख़राब हो रहा होता है। अभी डॉक्टर अभिमन्यु कार में आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि उन्हें एक अननोन पर्सन का कॉल आता है और वो बताता है कि उन डॉक्टर अभिमन्यु की बेटी, जिसका नाम वेदिका है, वो उसके पास है और उन्होंने किडनैप कर रखा है उसको। डॉक्टर अभिमन्यु को लगता है कि वो कोई मजाक कर रहा है, तभी वो अपनी वाइफ को फ़ोन करते हैं। और तब हमें पता चलता है कि डॉक्टर अभिमन्यु की फैमिली में उनकी वाइफ है, जिससे उनका बहुत साल पहले डिवोर्स हो गया है, और उनकी एक बेटी है जो कि डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त है। डॉक्टर अभिमन्यु को एक इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए होता है, लेकिन वेदिका की ऐसी हालत देख के वो उन पे कभी भी ध्यान नहीं देता था, जिस वजह से उसकी वाइफ परेशान होकर डिवोर्स देके चली गई थी। अब प्रेजेंट में उनकी एक्स वाइफ को गुस्सा आ जाता है कि आज इतने सालों बाद अपनी बेटी के बारे में कैसे पूछ रहे हैं डॉक्टर अभिमन्यु। तब डॉक्टर अभिमन्यु से समझाते हुए बताते हैं कि किडनैपर का कॉल आया था और वो बोल रहा है कि वेदिका उसके पास है। तब एक्स वाइफ बताती है कि बेटी तो स्कूल में है। डॉक्टर अभिमन्यु को लगता है कि किसी ने उनके साथ प्रैंक कॉल किया है। डॉक्टर अभिमन्यु को किडनैपर की आवाज़ भी कुछ जानी पहचानी लगती है, तो वो सोचते हैं कोई जान पहचान का ही इंसान, जैसे कोई रिश्तेदार, दोस्त या कोई पेशेंट भी हो सकता है, जो उनके साथ ये प्रैंक कर रहा है। अब डॉक्टर अभिमन्यु रिलैक्स होकर कार चलाते हुए हॉस्पिटल की तरफ निकल रहे होते हैं और तभी आधे घंटे बाद फिर से किडनैपर का कॉल आता है और वो उन्हें लोकेशन बताता है और पैसा पहुंचाने के लिए बोलता है। तब डॉक्टर अभिमन्यु उसे बताते हैं कि उन्हें पता है कि उनकी बेटी स्कूल में है। तब किडनैपर उन्हें एक वीडियो कॉल करता है और उन्हें उनकी बेटी वेदिका दिखाता है, जो कि बेहोश ज़मीन पे पड़ी होती है। किडनैपर डॉक्टर को 1 घंटे का टाइम देता है एक जगह पहुंचने के लिए और 5 करोड़ रुपए लेकर पहुंचने के लिए बोलता है, नहीं तो उनकी बेटी जिंदा नहीं रहेगी। अब डॉक्टर अभिमन्यु को विश्वास हो जाता है कि बेटी किडनैप हो गई है। अब वो सोच में पड़ जाता है कि 5 करोड़ बेटी के किडनैपर को दिया जाए या हॉस्पिटल में 5 करोड़ पहुंचाया जाए। कि तभी वो सोचता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करके पूछ लेते हैं। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या उनके पास 5 करोड़ है। तब गर्लफ्रेंड पूछती है उन्हें 5 करोड़ की फ़िलहाल अभी क्या ज़रूरत पड़ी है। तब गर्लफ्रेंड को सारी बात बताते हैं और गर्लफ्रेंड उन्हें समझाती है कि ये हो सकता है ये तुम्हारी बेटी की किडनैपिंग नहीं हो, ये कोई ट्रैप हो, क्योंकि तुम 5 करोड़ लेके केस सेटल करने के लिए जा रहे हो। ये किसको पता था, ये किडनैपर को कैसे पता चला, और वो सेम अमाउंट ही कैसे मांग रहा है जितना कैश तुम्हारे पास कार में है इसी वक्त। हो सकता है 12 साल के बच्चे की फैमिली ये सब कर रही हो, वो तुमसे बदला लेना चाहती हो, तुमसे पैसे भी ले ले और तुम्हें जेल भी पहुंचवा दे। या हो सकता है कि तुम्हारी एक्स वाइफ जो तुम्हें पसंद नहीं करती है, उसने ये सब प्लान किया हो। तब डॉक्टर अभिमन्यु ऐसा को लगता है कि हो सकता है किडनैपर कोई जान पहचान वाला है। तो वो सोचता है कि चलो अपने फ़ोन में गैलरी में चेक करते हैं कि कौन हो सकता है, क्योंकि उसे आवाज़ तो याद है बट वो किसकी आवाज़ है वो उसे पता नहीं चल रहा था। तब उसे अपने फ़ोन में बेटी वेदिका का क्लास टीचर भी दिखता है।
तो तब उसे याद आता है कि आवाज़ तो उसकी बेटी वेदिका की क्लास टीचर की है। तब अभिमन्यु सोचता है कि टीचर तो वेदिका को बहुत केयर करता था, वो क्यों किडनैप करेगा? ज़रूर इसके पीछे उसकी एक्स वाइफ का ही हाथ है और उसकी एक्स वाइफ को पता है कि वो 5 करोड़ लेके वो आज पैसे हॉस्पिटल लेके जाने वाला है। तभी वो सोच लेता है कि ये सब उसकी वाइफ़ का ही किया हुआ है। तभी उसकी वाइफ़ का ही उसी वक़्त कॉल आता है और वो रो-रो के बताती रहती है कि उसकी बेटी स्कूल में नहीं है और वो सच में किडनैप हो गई है। तब जाके डॉक्टर अभिमन्यु को लगता है कि नहीं, किडनैपर तो स्कूल का टीचर ही है, लेकिन उसमें उसकी बीवी का कोई हाथ नहीं है। तो वो सोचता है पहले वो जो अब टीचर के पास जाएगा, बताए हुए लोकेशन पे, और वहाँ जाके 5 करोड़ देके पहले अपनी बेटी को बचाएगा। रास्ते में उसे काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे ट्रैफिक जैम, कच्चे रास्ते, बड़े-बड़े गड्ढे, और रास्ते में उसकी कार का पंचर भी हो जाता है। जैसे-तैसे वो लोकेशन पे जाता है। टीचर जो किडनैपर है, वो डॉक्टर अभिमन्यु को टनल के अंदर ये बैग छोड़ने को बोलता है और आगे 1 किलोमीटर जाके वहाँ पे उसे वेदिका मिल जाएगी, ऐसा बोलता है। अभिमन्यु बैग वहीं टनल में डाल देता है और आगे बढ़ता है। तो रास्ते में जाते हुए उसका पेट्रोल भी ख़त्म हो जाता है और फिर वो पैदल ही चलने लगता है और पैदल चलते-चलते उसका एक एक्सीडेंट भी हो जाता है, जिसमें वो काफ़ी ज़ख्मी भी हो जाता है। और डॉक्टर अभिमन्यु अभी भी हार नहीं मानता है। जैसे-तैसे वो एग्ज़ैक्ट लोकेशन जहाँ पे वेदिका पाई जाएगी वहाँ पे जाता है और वहाँ जाके पहुँच के देखता है कि बहुत सारी बोरियाँ पड़ी हुई है रास्ते पे। तो उसे लगता है कि किडनैपर ने उसकी बेटी को ये सब बोरियों में किसी एक में डाल के रखा है। तो 10-12 बोरियाँ जल्दी-जल्दी वो खोलता है और तभी उसे वही वाला एक बोरी में एक बैग मिलता है, जिसमें जो किडनैपर को उसने जिस बैग में पैसा दिया था, वही पैसा उस बोरी में था। तभी वो सोचने में पड़ जाता है, ये पैसा तो अभी मैं टनल के पास छोड़ के आया, ये यहाँ बोरी में कैसे आया? तभी किडनैपर का फ़ोन आता है और डॉक्टर अभिमन्यु उस पे चिल्लाता है कि मेरी बेटी का पता बताओ कहाँ पे है? तो सामने से उसकी बेटी वेदिका की आवाज़ आती है, पापा, पापा। तब डॉक्टर अभिमन्यु से पूछता है, बेटा आप कहाँ पे हो? आप मुझे बताओ, मैं तुरंत वहाँ पे आके आपको अभी बचा लूँगा। तब वेदिका बोलती है, पापा मुझे आपको एक बात बतानी है कि मेरे टीचर ने मेरा कोई किडनैपिंग नहीं किया है। ये एक झूठी किडनैपिंग थी जो मैंने अपने स्कूल टीचर के साथ मिलकर प्लान की है। डॉक्टर अभिमन्यु के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो वेदिका बताती है कि पापा मैंने हमेशा रियलाइज़ किया है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि मुझे डाउन सिंड्रोम की बीमारी है। आपको एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट बेटी चाहिए थी, पर पापा मैं भी स्मार्ट और इंटेलिजेंट हूँ, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और ये सब आपको प्रूव करने के लिए ही मैंने ये सब प्लान किया है। डॉक्टर अभिमन्यु का दिमाग ही हिल जाता है ये सुनकर। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उनके सामने उनकी बेटी वेदिका आती है और अपने पापा की तरफ हाथ बढ़ाती है। तब जाके डॉक्टर अभिमन्यु को समझ आता है उसकी बेटी की कोई बेवकूफ़ नहीं है, वो एक समझदार लड़की है और अपनी बेटी की सब सिचुएशन समझते हुए हंसते हुए अपनी बेटी की तरफ हाथ पकड़ के हाथ बढ़ाते हैं और खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और अब से वेदिका को अपने फादर से प्यार और रिस्पेक्ट जो इतने सालों में कभी नहीं मिला था, अब वो भी उन्हें मिलने लगता है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट टाइम हम मूवी कौन सी लेके आए ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।